देखिए बच्चों, आज हम चैप्टर क्लास 12 मैथ का अवकलन तथा अवकलन स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से चैप्टर अवकलन बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं। जैसे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे इसी बोतल है, एक बोतल है, इसका हमें आकार जब बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, इसका हम रेडियस तो बढ़ा देंगे, तो हमें ये भी पता करना पड़ता है कि इसका रेडियस बढ़ाएंगे लेकिन इसके रेडियस के सापेक्ष इसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। इसी को हम अवकलन कहते हैं, इसी को हम अवकलन कहते हैं। मतलब इसके हम रेडियस बढ़ाएंगे, इसका हम आकार या इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ाने से इसके आयतन में कितना परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम जो है ध्यान रखते हुए इसी को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। मतलब आयतन बढ़ाएंगे तो इसकी लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, या इसके परिवर्तन इसका लंबाई बढ़ाएंगे तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, इसी को हम अवकलन कहते हैं। यहाँ पर अवकलन हमारा एक विधि प्रक्रिया है, अवकलन हमारा एक विधि है तथा अवकलन जो होता है, अवकलन की विधि से प्राप्त जो परिणाम होता है उसे हम अवकलज कहते हैं। फिर से देखिए, अवकलन हमारा एक प्रक्रिया है, विधि है, और इस प्रक्रिया या इस विधि से जो हमारा लास्ट में परिणाम प्राप्त होता है उसको हम अवकलज कहते हैं। तो देखिए हम अवकलन क्या कैसे करते हैं। माना कोई फलन y बराबर f(x) है। अब इसमें इस f(x) में, इस फंक्शन f(x) में हम एक अल्प वृद्धि डेल्टा x करेंगे, f(x) प्लस डेल्टा x। यदि हम इसको हम डेल x भी पढ़ते हैं, डेल्टा x भी पढ़ते हैं। जब हम इसमें डेल्टा x की अल्प वृद्धि करते हैं तो इससे जाहिर सी बात है कि y में भी एक अल्प वृद्धि हो जाएगी। तो y प्लस डेल्टा y, जहाँ डेल्टा x x में परिवर्तन तथा डेल्टा y y में परिवर्तन है। अब हम पता करने जाएंगे y में, y बराबर f(x) है तो y प्लस डेल्टा y बराबर आपका f(x) प्लस डेल्टा x हो जाएगा। अगर इसमें आप वृद्धि करेंगे तो इसमें भी वृद्धि हो जाएगी। अब हम पता कर चल रहे हैं y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर। अब हम पता करेंगे y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, मतलब x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हुआ ये पता करने चल रहे हैं। तब आपका आ जाएगा f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x), मतलब f(x) प्लस डेल्टा x में से हम f(x) को घटा देंगे तो, क्योंकि हमें परिवर्तन पता करना है एक सापेक्ष, और इसके नीचे आपका आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। पहले जितना था अचर राशि x प्लस डेल्टा x था, इसमें जो है घटा देंगे x आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) बटे, यहाँ से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा डेल्टा x। अब हम x प्लस डेल्टा x का हमारा मान दिया है, f(x) प्लस डेल्टा x का मान हमारा y प्लस डेल्टा y है, y प्लस डेल्टा y, और f(x) की वैल्यू हमारा है y अपान डेल्टा x। तो हमारा देखिए आपका आ जाएगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा तो हमारा डेल्टा y अपान डेल्टा x आ जाएगा। तो डेल्टा y अपान डेल्टा x इक्वल टू f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) अपान डेल्टा x। अब देखिए, अब हम इतना परिवर्तन हमारा जो है, ये हमारा परिवर्तन y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, मतलब y में कितना परिवर्तन हुआ x के सापेक्ष। अब इसको हम पता करने के लिए थोड़ा सा और सूक्ष्म में जाएंगे, अति सूक्ष्म में लेंगे हम। यहाँ पर इससे थोड़ा सा अल्प वृद्धि की जरूरत लेंगे तो हमारा यहाँ पर लिमिट लग जाएगा। देखिएगा डेल्टा लिमिट, इसको हम बहुत अति सूक्ष्म के लिए चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा और सूक्ष्म करेंगे तो सूक्ष्म परिवर्तन के लिए कितना होगा, तो हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू लिमिट
डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। अब यदि हमारा ये लिमिट एग्जिस्ट हो, माने अस्तित्व में हो, यदि हमारा ये लिमिट है अगर अस्तित्व में है तो हमारा इतने का वैल्यू, इतने का मान होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारा फार्मूला है। यदि हम कह सकते हैं कि यदि हमारा इतने का लिमिट ये जो है एग्जिस्ट हो या अस्तित्व में हो तो हम इतने का मान हमारा आता है, प्राप्त होता है डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारा फार्मूला है। अब इसी के बेस पे हम हमारे बहुत से फार्मूले आएंगे, बहुत से सूत्र आएंगे, उनका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिएगा जैसे देखिएगा हमें x की पावर n का अवकलन करना है। x की पावर n का हमें जैसे x की पावर n का अवकलन करना है तो इसके लिए हम कैसे नोट करेंगे डी डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल टू होता है n x की पावर n माइनस 1। ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि x के माने x का जैसे किसी का मैं अवकलन करता हूँ, इसी प्रकार हम नोट करते हैं डी डी एक्स ऑफ x की पावर n। इसका फार्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। मतलब इसका हम अवकलन करेंगे तो n x की पावर माइनस 1 होगा। ये कैसे होगा इसको हम सिद्ध करके देखते हैं। किसी भी माने जो x की पावर n का अवकलन करना हो तो इसी प्रकार होता है। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। माना y बराबर x की पावर n तो हमारा हो जाएगा। यदि हम इसमें अल्प वृद्धि करेंगे, यदि हम x में अल्प वृद्धि डेल्टा x करेंगे x प्लस डेल्टा x पावर n तो इसमें भी हमारा अल्प वृद्धि हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो अब हम यहाँ से हमारा फार्मूला ले लेंगे। अब हमारा फार्मूला आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए इतने की वैल्यू हमारा ये है, इतने की वैल्यू हमारा ये आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n माइनस, और इसकी वैल्यू हमारा ये है, इससे पहले हम प्राप्त किए थे अभी x की पावर n अपॉन डेल्टा एक्स। और इसके बाद हम इनकी क्या करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई को डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, उसका हम फार्मूला लिखेंगे x की पावर n प्लस एन सी 1 x की पावर n माइनस 1 डेल्टा x प्लस एन सी 2 x की पावर n माइनस 2 डेल्टा x स्क्वायर प्लस n सो ऑन, और फिर लास्ट में हमारा है माइनस x की पावर। अब देखिएगा और अपॉन डेल्टा x। अब देखेंगे हम हमारा प्लस x की पावर पहले है तो x की पावर माइनस से लास्ट में कट जाएगा। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर आपका आ जाएगा, आगे लिमिट है तो लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिएगा NC1 x पावर n माइनस 1 डेल्टा x प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 डेल्टा x स्क्वायर। इसी प्रकार हमारा और भी आएगा NC3 x की पावर n माइनस 3 डेल्टा x की क्यूब। इसी प्रकार हमारा चलता जाएगा। हम सॉल्व कर देंगे। लास्ट में फिर हमारा क्या है x की पावर माइनस n है, तो यहाँ पर भी x की पावर माइनस n हो गया। अब देखिएगा लिमिट डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ से हम देख रहे हैं डेल्टा एक्स इसमें भी है, डेल्टा एक्स में भी है, सभी में डेल्टा एक्स होगा, तो हम सब में डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे। सब में हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ से आपका हो जाएगा NC1 x की पावर n माइनस 1। जब हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए डेल्टा एक्स बाहर हो जाएगा, यहाँ से भी डेल्टा एक्स बाहर हो जाएगा, प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2। यहाँ से एक डेल्टा एक्स निकल चुका है, एक डेल्टा एक्स बचेगा, प्लस n इसके बाद भी जितने आएंगे सब में डेल्टा एक्स रहेगा और अपॉन डेल्टा एक्स। और इस पर डेल्टा एक्स से ऊपर नीचे कट जाएगा। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू यहाँ से आप देखिए। अब इसके बाद इसमें जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम डेल्टा एक्स 0 को रख देंगे, क्योंकि हमारा डेल्टा एक्स जो है 0 की ओर अग्रसर होता है। ये डेल्टा एक्स जो हमारा 0 के लगभग तुल्य होता है, 0 के लगभग बराबर होता है, लेकिन लगभग बराबर तक एग्जैक्ट 0 नहीं होता है। इसलिए जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो हमारा बचेगा NC1 x टू दी पावर n माइनस 1। और इसमें डेल्टा एक्स और 0 हो जाएगा, तो पूरा फलन 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी जो है डेल्टा एक्स होगा उसमें भी 0 होगा, खाली इसके बाद जितने भी बचेंगे सब 0 हो जाएंगे, तो हमारा केवल एक में बचेगा। तो उसके बाद देखिए हमारा y का मान था x की पावर हम वापस कर देंगे, y का मान हम वापस कर लेंगे। y मतलब है x की पावर n अपॉन डी डी एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखिएगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर n। अब इसके बाद देखिए ये आपका आ जाएगा NC1 का मान होता है n और x की पावर n माइनस 1। यही हमें सिद्ध करना था। x की पावर n का ऑर्डर हमारा होता है nx की पावर n माइनस 1। इसी प्रकार हमारे और भी क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं, जैसे देखिएगा x की पावर 7 का जैसे हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। x की पावर 7 का अवकलन करना है x के सापेक्ष, अवकलन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x की पावर 7 का अवकलन सापेक्ष करना है। देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ x की पावर 7 लेंगे। तो हमारा अभी फार्मूला आया है, देखिए फार्मूला भी हमारा आया है, फार्मूला ही है डी डी एक्स ऑफ x की पावर n का फार्मूला आया है n x की पावर n माइनस 1। मतलब हमारा फार्मूला ही आया है कि मतलब जो घात है वो आगे कर देंगे, इसका अवकलन करेंगे, घात है जो आगे कर देंगे और फिर उसके बाद एक घात हम कर देंगे, मतलब 7 माइनस 1 कर देंगे, आ जाएगा हमारा 6। ये हमारा अवकलन बन जाएगा। इसी प्रकार हमारा और है, इसी प्रकार हमारा x की पावर 5 का अवकलन हो जाएगा 5x की पावर 4। इसी प्रकार हम और ले सकते हैं x की पावर 3, x की पावर 5, इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो देखिए कैसे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ x की पावर 3 प्लस x की पावर 5। इसका अवकलन जब करेंगे हम तो अवकलन का मतलब नियम हो गया कि घात हम आगे कर देंगे 3 और एक घात कम कर देंगे 2, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर भी 5 आगे आ जाएगा और एक घात कम कर देंगे 4। इसी प्रकार हमारा अवकलन होता है। ये हमारा आंसर हो जाता है।
तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, अवकलन करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम अवकलन कहते हैं। और जो हमारा परिणाम आता है इसको हम अवकलज कहते हैं। ये हमारा है अवकलन। तो अब आज इतना ही पढ़ाएंगे। इसके बाद हम कई सूत्रों का डेरिवेशन करना है। जैसे sin x का अवकलन होता है, cos का होता है माइनस sin x। तो इन सब के सूत्रों का हम अवकलन जो है अगले वीडियो में बनाएंगे। कितने सूत्र हैं, सभी सूत्रों का डेरिवेशन करके अगले वीडियो में बनाएंगे।